जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डीपीएसपी जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो यूपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हैं, चाहे वो सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ और बाकी सारे एग्जामिनेशन हो। ठीक है। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और दूसरी पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम अगले जो है 25 क्वेश्चन करेंगे और टोटल 52 या 53 क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, तो वो दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए अपनी पहली वीडियो की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सीएपीएफ एसी 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो डीपीएसपी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा कह रहा है दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। नो, डीपीएसपी कैन नेवर ओवरराइड फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन चंपक दुराई राजन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास दैट डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट प्रोविजन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट है। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएपीएफ एसी 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है इनमें से कौन स्टेटमेंट बता दो। तो देखो यहाँ पे अगेन वही चीज़ बोली है इसने, द डीपीएसपी हैव प्रेसिडेंट्स ओवर फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, कि डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कन्फ्लिक्ट होगा तो। नहीं, ये गलत है। ठीक है, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को। यहाँ पे देखोगे डीपीएसपी आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोविजंस वर बॉर्डर्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया डीपीएसपी। These are constitutional instruction to the state in legislative, executive and administrative matter of the government. DPSP are not enforceable in the court of law and the fundamental right enjoys supremacy over DPSP in case of conflict between the two. ठीक है, कौन से केस में देखा गया था हमने? चंपक दुराई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में रूलिंग आई थी कि डीपीएसपी जो है वो इट इज़ लोअर टू दी फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट इज़ फार मोर सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है सीएपीएफ एसी 2018 का, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज़ फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों में है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो है ये दोनों में फंडामेंटल राइट भी, फंडामेंटल ड्यूटी भी है एंड डीपीएसपी भी है। अगर आप देखोगे आर्टिकल 48A अंडर डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये तो 48A के अंदर हमने डीपीएसपी के अंदर बोल दिया। साथ ही साथ ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। सो डायरेक्टली हमारा लक्ष्मीकांत के अंदर से पूछा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएपीएफ एसी 2018 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पार्ट नहीं है डीपीएसपी की? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन आर्टिकल 44 के तहत ये है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये भी है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग। और लेकिन ये जिसने बोला है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये जो है ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे is a guideline of the Constitution of India to the state. They are enumerated in Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. Article 51A of the Constitution under Part 4A contains 11 fundamental duties. Option number D is the fundamental duty, not a DPSP. Okay, so option number D जो है promotion of scientific temper, humanity and spirit of inquiry and reform. This is a fundamental duty. ठीक है, fundamental duty. इसके previous questions करेंगे हम. It is not a DPSP. Therefore, this option is correct. Next question है CAPF AC 2013 का, कह रहा है consider the following statement. While the fundamental rights constitute limitation on state action, the DPSP are in nature of instrument of instruction to the government of the day to do certain things and to achieve certain goals by their action. दूसरा कह रहा है the DPSP however required to be implemented by legislations and so long there is no law carrying out the policy laid down in a directive principle, neither the state nor the individual can violate any existing law or legal right under the color of getting a directive. अगला कह रहा है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट एंड क्रिएट जस्टिफाइबल राइट इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखोगे डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। अगला क्वेश्चन है सीएपीएफ एसी 2008 का क्वेश्चन, कह रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मैंशनड इन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कि कहाँ पे बात होती है, तो डीपीएसपी के अंदर बात होती है। ठीक है, आर्टिकल 51 के तहत बात होती है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है CAPF AC 2007 का, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। नो, इट इज़ इंक्लूडेड इन DPSP, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन इंक्लूडेड इन द DPSP। नो, अगेन इट इज़ इन फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है CAPF AC 2006 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूडेड है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दर्शाती हैं। तो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, येस इट इज़ मेंशनड इन द DPSP। सेकंड कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, येस इट इज़ मेंशनड। अगला कह रहा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, येस इट इज़ ऑल्सो मेंशनड इन। सो ऑल थ्री आर मेंशनड इन द DPSP। यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्टिकल 39A जो है इट refers to the equal justice and free legal aid. आर्टिकल 43A कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 50 इज सेइंग सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है CDS 1 2024 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड इज ये आर करेक्ट, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, येस इट इज़ गिवन। यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखो फ्री लीगल एड कितना, आर्टिकल 39A जो है फ्री लीगल एड की बात करता है DPSP के अंदर। दूसरा कह रहा है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लोकल एड कमेटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। यहाँ पे देख सकते हो राइट टू फ्री लीगल एड है ना, आर्टिकल 39 है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत उसे DPSP में डाला था। तो ये जो है याद रखना, कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ CDS 2 2021, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एमिंग एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। एमिंग एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, ये किसने बोला है? ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है, ऑप्शन नंबर बी। ग्रैनविल ऑस्टिन जो है इन्होंने बोला है, ये हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 36 to 51। They build vast social, economic and political program for a welfare state. Granville Austin thought of these principles as those which would help further goal of social revolution, ठीक है। तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। आगे बात करते हैं CDS 2 2021, कह रहा था प्रोविजन द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर DPSP। आर्टिकल 50 इसकी बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं CDS 1 2017, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। इनसे बता दो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो अगर डी देखें तो कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, ऐसे तो हमने किसी उसको बढ़ावा ही नहीं दिया है। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी भी है वो भी क्या है, मिक्सड इकोनॉमी है, ठीक है। मिक्सड इकोनॉमी है, इकोनॉमी जहाँ पे हम लोग क्या है, हम नीदर कैपिटलिस्ट हैं नॉर हम बिल्कुल कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। सोशलिज्म की तरफ हमारे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा है, दे डू नॉट एम टू मेक इंडिया एन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री, इंस्टेड दे फोकस प्रमोटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा हमारा का बढ़ावा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन CDS 1 2012 का, द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड द स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, येस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। CDS 2 2011 का क्वेश्चन है, कह रहा है द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू अगेन ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हुआ है। आगे बात करते हैं CDS 2 2009 का क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा सही डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें? तो देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रॉमिस इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट है? देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रॉमिस इक्वल एंड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल इंडियन is not correct, while the DPSP aim to minimize inequality in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunity, they do not promise equal income और फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारी एम करती हैं कि जो इक्वालिटी है समाज के अंदर ये आए और इनइक्वालिटी खत्म हो सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे भी, बट लेकिन बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करती इस तरह, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इट डज नॉट प्रॉमिस ऐसा कि हो ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं
CISF का क्वेश्चन है 2022 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है बेसिकली किसकी बात होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है तीनों सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। DPSP के अंदर इसको हम कवर करते हैं। CISF 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्रोविजन नहीं है DPSP के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। प्रमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसका है, अगेन फंडामेंटल ड्यूटी का, ठीक है, राइट का नहीं, ड्यूटी का, ठीक है, याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी का। देखो आगे बात करते हैं। CISF 2018 क्वेश्चन है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि देखो द DPSP आर नॉट कन्फाइंड टू पार्टिकल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट दे आर कन्फाइंड टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन यार, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक हम DPSP की बात करते हैं और 51A जो है 51A सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आगे बात करते हैं NDA 2008, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो आर्टिकल 40 जो है ये विलेज पंचायत, ये गांधीयन हमारी पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के तहत होता है DPSP में। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DPSP एज इंस्ट्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। DPSP का क्या पार्ट नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ DPSP। यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। इक्वल जस्टिस फ्री लीगेड है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सुबह से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। जो सी है दैट इज नॉट मेंशनड हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं NDA 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट tribes and other weaker section. It states that it is the responsibility of the state to prioritize and promote the upliftment of these section of the society in context of education and economic interest, ठीक है। Which of the following directive principle was inserted by the 42nd Amendment Act? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस पर क्वेश्चन आता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मेरी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976, इसके तहत DPSP के अंदर अमेंड हुआ था और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है ये कंसेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे गए थे, ठीक है, आर्टिकल 39A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ NDA 2 2021। इट इज सेइंग दैट हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द DPSP एज द नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अम्बेडकर साहब डिस्क्राइब्ड इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड DPSP एज द नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ UPSC EPFO 2012, कह रहा है पहली स्टेटमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एनश्राइंड in the constitution aim at providing the social and economic base of a genuine democracy। दूसरा कह रहा है the directive principle are merely directive which the government has to keep in mind while framing policy and are non enforceable through the court। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों, बट यहाँ पे देखो स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि अगर यहाँ पे बिकॉज लगा के अगर पढ़ोगे तो उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन यार, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट इज अ DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट आर्टिकल 49 के तहत DPSP के अंदर आता है, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन जो है DPSP के कवर करें, ठीक है। अब जो है अगले जो है 26 से 27 क्वेश्चन होंगे वो हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 थी, पार्ट 2 के अंदर आपका जो DPSP है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर हम जो अगला चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।